से आगे और बात फिर से भागलपुर की करते हैं, जहां दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध जो है 10 मीटर में टूट गया है और इसकी वजह से कई गांवों में पानी फैल गया। पानी सैकड़ों एकड़ खेतों में लगे फसल को डूबा है और देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर कटाव हो रहा है, जिससे मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम बांध की मरम्मती की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। खबर यह भी है कि दयालपुर कछुआ बहियार के पास भी बगजान बांध कटाव की चपेट में आकर वहां भी पानी का बहाव तेज हो गया है। अगर बांध जल्दी दुरुस्त नहीं होता है तो संकट और भी बढ़ सकता है। क्या लालू वोट नहीं दिला पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर दिलचस्प राजनीति हो रही है। आरजेडी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब है और पोस्टरों में केवल तेजस्वी यादव ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो भी पोस्टर लगे हैं उनमें लालू नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता लालू प्रसाद को राजनीति में बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनके शासन के नाम पर लगातार वार करते रहे हैं। और देखिए, अब हम आपको दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पोस्टर से लालू प्रसाद गायब हैं, आरजेडी के पोस्टर से, लेकिन विपक्ष के पोस्टर से लालू प्रसाद लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे विरोधियों के पोस्टर में लालू मौजूद है, लेकिन अपनी पार्टी के पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। देखिए, पोस्टर को लेकर हम आपको बता दें कि पोस्टर वार को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी पहले हमला बोला था और एक बार फिर अब ऐसी तस्वीर सामने आई। ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी शायद लालू प्रसाद को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और यही वजह हम कह सकते हैं कि इस वक्त इधर जेडीयू ने आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब होने पर कहा कि तेजस्वी यादव खुद ये मानते हैं कि आरजेडी का 15 साल का शासनकाल सम्मानित शासनकाल नहीं था। ऐसे में वो पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाकर उसे याद करने से परहेज कर रहे हैं। एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है स्टेट में कि लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का कार्यकाल था वो भारी भरकम कार्यकाल था। वो हमारे लिए, तेजस्वी जी के लिए एक्स्ट्रा बैगेज है, क्योंकि जो जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के होना नहीं चाहते हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने खुद माफ़ी मांगे ना। तेजस्वी जी ने तो खुद माफ़ी मांगा है, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो मानते हैं कि जो उनका कार्यकाल था वो सम्मानित कार्यकाल नहीं था, तभी तो माफ़ी मांग रहे हैं ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता लालू प्रसाद जी का तस्वीर अपने दिलों में लगाकर रखी हुई है। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा हो चुके हैं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने का काम श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो हमारे विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सके, अब तेजस्वी यादव जी के सामने भी ये हमारे विरोधी जो सत्ता में हैं वो भी मुकाबला करने में डर रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि मिथिलांचल में कहावत है क्या कि जिसका जो बरुआ होता है उसी का मरवा बनता है, उसी की गीत गाई जाती है। तो तेजस्वी जी भावी नेता हैं, बिहार के प्रतिपक्ष के अभी नेता हैं वर्तमान में, और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, समझे ना, तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए। नंबर 2, लालू जी का जो कैरियर 1974 ईस्वी से छात्र आंदोलन से अभी तक कर रहा है, तो वो अब बिहार तक लालू जी थोड़े सीमित हैं। लालू जी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनका पोस्टर लगे न लगे लोगों के दिल में वो बसते हैं। इधर पटना में एनडीए नेताओं की एक पोस्टर लगी है जो विरोधियों के साथ एनडीए के घटक दल के लिए भी एक इशारा है। पोस्टर में
पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और पोस्टर में पीएम मोदी के हवाले से नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की गई है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एनडीए के लिए इस पोस्टर को बेहतर जरूर बताया जा रहा है। इधर पीएम मोदी 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल भी शामिल है। पीएम बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो देखिए, पीएम मोदी बख्तियारपुर रजौली 4 लेन सड़क के 2 पैकेज की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें पैकेज 2 की लागत 1,149.55 करोड़ है और इसके तहत 47.23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। देखिए, पैकेज 2 की लागत हम आपको बता रहे हैं 1,149.55 करोड़, 47.23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। पैकेज 3 में 50.89 किलोमीटर सड़क है, उसकी लागत 2,650.76 करोड़ रुपए है। आरा मोहनिया सड़क की 4 लेनिंग की 2 पैकेज के तहत भी 4 लेनिंग होनी है। पहला पैकेज 54.53 किलोमीटर लागत और 885 करोड़ के आसपास इसकी लागत। दूसरा पैकेज 60.80 किलोमीटर है और लागत 855 करोड़ के आसपास। नरेंद्रपुर पूर्णिया खंड 4 लेन में भी 49 किलोमीटर सड़क बननी है। पटना रिंग रोड के रामनगर कन्हौली सेक्शन का भी शिलान्यास होना है। और देखिए, इसके अलावा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल की लागत 2,926.42 करोड़ रुपए है। कोसी पर बनने वाले फुलौर पुल की लागत 1,478.40 करोड़ रुपए और भागलपुर के विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल की लागत 1,110.23 करोड़ रुपए। साथ ही पटना गया डोभी सड़क का कार्य फिर से आरंभ किया गया है। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक नए सिरे से बनने वाली सड़क की निविदा भी हो गई है और इसकी लागत 3,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर केंद्र के बाद बिहार सरकार ने भी दरभंगा को बड़ी सौगात दी है। यहां बाढ़ से स्थायी निदान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जल संसाधन विभाग की विस्तृत योजना के तहत कुल 548.13 करोड़ की योजनाएं मंत्रिमंडल परिषद से स्वीकृत हो चुकी है। इससे दरभंगा के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर और प्रसिद्ध कुशेश्वर स्थान को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बिहार सरकार के इस कदम से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। दरअसल दरभंगा में हर साल बागमती नदी कहर बरपाती है और जिले के करीब 80% आबादी बाढ़ के पानी से परेशान रहती है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की बागमती बाढ़ प्रबंध योजना काफी मददगार साबित होने वाली है। तरफ बंधा हुआ था और दरभंगा, सिंहवाड़ा और हनुमान नगर की तरफ खुला हुआ था। जो दोनों तरफ बांध बांधने का जो इन्होंने निर्णय लिया है, इस स्वागत योग्य है। ये मेरे अपने कार्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कल कैबिनेट ने सैंक्शन कर दिया। ये जो आने वाला वीक है उसमें टेंडर निकल जाएगा और ये पूरा एरिया जब ये इसका बांध बन जाएगा, आगे उसमें जो भी उसका टेक्निकल डिजाइन वगैरह किया गया है, आपको पता है कि 3 धार भी एक जगह आकर के मिलता है। इधर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक सुल्तान अलीमुद्दीन नामक एक युवा लेखक ने लिखी है। सुल्तान ने नरेंद्र मोदी से उस वक्त मुलाकात की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब वो मोदी से मिले तब उनसे काफी प्रभावित हुए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट किया मैंने, बुक में उसको लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक SMS लिंगो में था। कोई भी आप सोच नहीं सकते कि उस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको बुलाएगा। मैंने 20 मार्च को रात के 4 बजे वो ट्वीट भेजा था। जब मैंने उनके बारे में एक बुक पढ़ी और मूवी पढ़ा तो मुझे वो लगा। वो ट्वीट के पढ़ के माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया। 1 अप्रैल 2010 को मेरी पहली बार उनसे मीटिंग हुई
और वो मीटिंग मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला मोदी जी का। 2008 में तब उसमें नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि जो लोग कभी गुजरात नहीं आए, जो गुजरात से बाहर रहते हैं, वो बिना एक दिन भी यहाँ आकर रहे हुए और गुजरात के बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं। और उन्होंने सुल्तान से पूछा कि आप इतने दिनों से गुजरात में हैं, आप कभी असुरक्षित महसूस किया आपने? आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ इसलिए कोई भेदभाव हो रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? और उसी प्रकार इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों के लिए क्या किया? तो उसका जो उत्तर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, एक तो उन्होंने ये बताया कि SS खंडावाला ये गुजरात के पहले मुस्लिम DGP थे जिनको नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात का DGP बनाया गया। इधर समस्तीपुर में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए हैं। घटना हलाई यूपी के वनवीरा की है। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर आज दोनों पक्ष भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की जब्त की है। जिस कार में चरस जब्त की है, जिस कार से चरस बरामद हुई उस पर महाराष्ट्र का नंबर है। इस मामले में कार पर सवार 4 लोगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के उस्मान सफी और विजय वंशी परसद को पकड़ा गया और उनकी निशानदेही पर और गिरफ्तारियां हुई। कार को इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वजन 26 किलो और 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे। और आइए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। किशनगंज में चुनाव की तैयारियों में आरजेडी के नेता जुटे हुए हैं। आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फैयाज आलम ने जनसंपर्क कर प्रचार अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में लगभग 46,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने के वो अपने अधिकार से वंचित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की बैठक हुई। चुनाव में सूचना के आदान प्रदान संबंधित संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई और आपसी सहयोग की बात कही गई। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने मोदी सरकार के काम को गिनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को लाभ मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार के कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीतामढ़ी में बीजेपी नेता और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया और पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर चर्चा की। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 54% पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। पिछड़ा मोर्चा ने कार्य समिति की बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास सिवान पहुंचे, जहां बसंतपुर के गांधी आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। रघुवर दास बीजेपी के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर को केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह ने 7 योजनाओं की सौगात दी है। 24 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया गया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कैनाल मैन के नाम से मशहूर हो चुके लौंगी भुइयां को भारत रत्न देने की वकालत की है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए महावीर की धरती वैशाली से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू की नगर शाखा का सम्मेलन हुआ, जिसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रोहतास के नोखा में पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सहित आरजेडी पूरी तरह से बिखर जाएगा। आने वाले 2-4 दिनों में विपक्षी दलों की स्थिति और खराब होगी। चुनाव आते ही आबादी के हिसाब से सीटों की मांग तेज हो गई है। कानू हलवाई समाज ने भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से आबादी के हिसाब से सीट देने की मांग की है। लखीसराय में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू सेवा दल के प्रदेश महासचिव सुरजीत कुमार बढ़िया प्रखंड क्षेत्र में दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। अररिया में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने काम से जनता का भरोसा जीता है। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर बिहार में विकास की बयार बहा रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसानों के मुद्दे पर और केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तहत 27 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। दरभंगा में आईजी अजिताभ कुमार और मुजफ्फरपुर के आईजी गणेश कुमार ने संयुक्त बैठक की। औरंगाबाद में सदर एसडीओ ने चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। गया कॉलेज में एनएसएस स्वयं सेवकों ने मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथों पर जाएं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।